नमामि धन्वन्तरीरादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू ममतानी कोविड-19 का स्त्री स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज सारा विश्व कोरोना वायरस से महामारी से भयभीत अवस्था से गुजर रहा है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि आज कोरोना के कितने पेशेंट्स हुए, कितनों को क्वारंटाइन किया गया और कितनों की मृत्यु हुई इत्यादि। दरअसल ये सारे आंकड़े हमारे मन में डर या भय पैदा कर रहे हैं। ये आंकड़े भयावह स्थिति हमें हर रोज़ व्हाट्सएप पर, टीवी चैनल पर या न्यूज़पेपर पर पढ़ने को, देखने को या सुनने को मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम कोरोना के शिकार नहीं हैं। इन आंकड़ों को सुनने की वजह से हम कोरोना इंड्यूस स्ट्रेस या टेंशन के शिकार हो रहे हैं। स्त्री होने के नाते उस पर अपने साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी होती है। अतः चाहे घर चाहे ऑफिस में उसे स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। स्त्री की अनेक अवस्थाएं होती है, जैसे मासिक धर्म से संबंधित, गर्भावस्था, प्रसूतावस्था, रजोनिवृत्ति काल इत्यादि इत्यादि। स्त्री के आहार विहार, आचार विचार का उसके मासिक धर्म पर प्रभाव पड़ता है। तो कोरोना के स्ट्रेस की वजह से या अन्य कोई स्ट्रेस की वजह से उसका मासिक धर्म अधिक हो सकता है या कम भी हो सकता है या अनियमित भी हो सकता है। आइए अब गर्भावस्था के बारे में जानें। गर्भावस्था में गर्भिणी को कोरोना की दृष्टि से हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इस समय अगर स्त्री तनाव लेती है तो उसे प्री टर्म लेबर होने के चांसेस रहते हैं। गर्भावस्था में अगर वो अधिक विचार करती है, ज़्यादा तनाव लेती है, टेंशन लेती है, तो गर्भस्थ शिशु भी डरपोक प्रवृत्ति का होने की चांसेस रहते हैं। गर्भिणी अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसे प्री टर्म लेबर, मिसकैरेज या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के चांसेस हो सकते हैं। परंतु मदर से बेबी में इन्फेक्शन होने का प्रमाण बहुत ही कम मिलता है। किसी भी प्रकार से यदि गर्भिणी स्त्री को यूटेराइन कॉन्स्ट्रक्शन या वजाइनल ब्लीडिंग या लो फीटल मूवमेंट इस प्रकार की तकलीफ हो तो तुरंत उसे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोविड-19 के कारण गर्भिणी को सिजेरियन सेक्शन की जल्दी न करना चाहिए, बल्कि वजाइनल डिलीवरी ही सेफ है। पर सारे सेफ्टी मेजरमेंट की व्यवस्था होना आवश्यक है। गर्भिणी को जो ये स्ट्रेस हो रहा है उससे बचाव के लिए वह नियमित प्राणायाम कर सकती है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी व उद्गीर प्राणायाम करती है। इससे होने वाले स्ट्रेस से, ये प्राणायाम करने से जो स्ट्रेस हो रहा है उससे बचाव होगा। एंजाइटी, डिप्रेशन ये नहीं होगा और साथ में उसका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा। इसके बाद
प्रसूतावस्था में स्त्री बच्चे को दूध पिला सकती है। दूध से कोरोना होने के चांसेस नहीं होते हैं, परंतु दूध पिलाते समय सैनिटाइजिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। बार बार सैनिटाइज़र से हाथ धोना चाहिए बच्चे को छूने के पहले। और दूध पिलाते वक्त अगर खांसी आती है तो मुंह को रुमाल से ढक के खांस के फिर रुमाल को साइड में रख सकती है। बच्चे को छूने के पहले बार बार हाथ धोना आवश्यक होता है। इसके बाद रजोनिवृत्ति काल स्त्री के जीवन की अहम अवस्था होती है। इसमें इसे मेनोपॉज भी कहते हैं। इसमें अगर कोरोना का स्ट्रेस हो या और कोई स्ट्रेस हो तो स्त्री को पसीना आना, घबराहट और हॉट फ्लैशेस इत्यादि तकलीफ़ें हो सकती है। इस प्रकार अनेक अवस्थाओं में कोरोना स्ट्रेस की वजह से अनेक तकलीफ़ें हो सकती है। देखा गया है कि कोरोना अटैक 80 to 85% पेशेंट में माइल्ड सिम्टम ही होते हैं और वो खुद ही ठीक भी हो जाता है। 10 to 15% पेशेंट में रिस्क ज़्यादा होता है और ये वो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या जिन्हें कार्डियक प्रॉब्लम हो, रीनल प्रॉब्लम हो इत्यादि इत्यादि। 3 to 4% एक्सपेक्टेड डेथ रेट है और उसमें भी जो पेशेंट 60 to 65 इयर्स के एज के हैं या उससे ज़्यादा के हैं उनको होने की संभावना होती है। अब आइए आयुर्वेदिक उपचार पर। आयुर्वेदिक उपचार में अग्नि चिकित्सा और रसायन चिकित्सा दो प्रकार के पहलुओं को ध्यान रखना पड़ता है। अग्नि चिकित्सा अर्थात अग्नि की सुरक्षा करना, अग्नि को प्रदीप्त करना, और इसके लिए अग्नि चिकित्सा के लिए फ्रिज का पानी या ठंडा पानी नहीं पीना है। चाय के स्थान पर आयुष ने बताया हुआ काढ़ा उसका प्रयोग करना है और दही के स्थान पर छाछ का प्रयोग करना है और छाछ में काली मिर्च, जीरा व सेंधा नमक का प्रयोग करना है। दूध में हल्दी मिलाकर लेना है और गर्भिणी का या रुग्णा का हाजमा बराबर होना चाहिए, डाइजेशन बराबर होना चाहिए, इसलिए समय पर आहार लेना आवश्यक है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे किचन में अनेक सुपर फूड्स हैं जिनका उपयोग कर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जैसे नींबू, अदरक, लहसुन, सेब, अलसी, ग्रीन टी इत्यादि। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप नींबू पानी ले सकते हैं। आयुर्वेद में अनेक औषधियाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बताई गई है, जैसे च्यवनप्राश, अमृतारिष्ट या आमल के रसायन का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण, मुलेठी चूर्ण और यष्टिमधि चूर्ण इनको सम भाग लेकर एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। आयुर्वेद में दिनचर्या के अंतर्गत गंडूश व नस्य का वर्णन दिया गया है। गंडूश व नस्य करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। दरअसल गंडूश व नस्य से नेज़ल मेम्ब्रेन और माउथ कैविटी लुब्रिकेटेड रहती है, जिससे कोरोना का आक्रमण नहीं होता है। इसके अलावा मन को सबल बनाने के लिए नियमित प्रार्थना, पॉजिटिव सोच इस प्रकार करना चाहिए। अब देखा जाए तो कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, अतः दिए गए नियमों, यहाँ बताए गए नियमों का पालन करके ही हम कोरोना से बच सकते हैं। अब आइए स्किन केयर की बात करें। दरअसल कोरोना काल में यह सलाह दी जाती है कि बार बार हाथ धोएं। हाथ धोने से हाथों की स्किन, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है और स्किन पर रैशेज आ रहे हैं, अतः स्किन को कुनकुने पानी से ही हाथ धोना चाहिए और हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र में सबसे अच्छा आयुर्वेद में वर्णित आप एलोवेरा जेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब जल और ग्लिसरीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही वैसलीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हेयर केयर के बारे में बात करेंगे। कोरोना के 3-4 महीने के बाद हेयर फॉल के काफ़ी पेशेंट्स मिल रहे हैं। यह समस्या पुरुषों में अधिक पाई जा रही है। स्ट्रेस की वजह से इसका कारण हो सकता है, अतः पुरुषों ने या जिस किसी को भी
हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसने अपने आहार विहार पर ध्यान देना चाहिए और कुछ घरेलू वनौषधियों का, घरेलू चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। जैसे सुबह काले तिल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा यष्टि मधु, आंवला व भृंगराज का समभाग चूर्ण आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह ये छोटी मोटी चीज़ों को अपनाकर अपने आहार विहार पर ध्यान रखकर नियमित योगासन कर और कुछ सावधानियां बरतकर हम कोरोना से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।